अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्यूट पिन्स बनाएंगे क्रोशे की आज हम। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें मटेरियल चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यार्न लिया है मैंने 3 प्लाई, और जो हुक है मेरे पास यहाँ पे 2 हुक्स हैं, एक 2 mm है और एक 2.5 mm है। मैं जो पिन बना रही हूँ इसके लिए मैं 2.5 mm हुक यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर हम 2 mm की हुक यूज़ करेंगे तो साइज़ काफ़ी छोटा हो जाएगा। सबसे पहले हमने नोट बनाना है, उसके लिए हमने यार्न को इस तरह से पकड़ना है। अब ये आप हुक देखें, यार्न पे हमारी जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। हमारी हुक जो है वो इस तरह मूव कर सकती है। ये सबसे पहले हुक नीचे जाएगी, यार्न को ऊपर लेंगे और अपनी तरफ को पुल कर लेंगे, उससे हमारा नोट बन जाएगा। ठीक है, ये हमने सबसे पहले नोट बना लिया। अब नोट बनाने के बाद यहाँ पे हमने चेन बनानी है। 13 चेन बनाएंगे सबसे पहले हम। तो चेन बनाने के लिए आपने हुक को नीचे लेके जाना है, यार्न को ऊपर लेकर आना है और फिर उसमें से निकाल लेना है। तो ये हमारी चेन 1 बन गई है। उसके बाद इसी तरह चेन 2, और यहाँ पे हमने टोटल जो है वो 13 चेन्स बनानी है। 3 4 5 6, और ये 6 चेन बनाने के बाद कंटिन्यू करें। 11 12 एंड 13। और 13 चेन्स बनाने के बाद अब हमने यहाँ पे इसी राउंड को कंप्लीट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट चेन को छोड़ेंगे और सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के लिए यहाँ से यार्न निकालना है सेकंड चेन में से, और दोनों स्ट्रैंड में से फिर हमने यार्न निकाल लेना है। सेकंड चेन में से अब हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, उसमें 3 स्ट्रैंड्स होते हैं, तीनों में से यार्न को पुल कर लेना है। अब यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। उसके लिए पहले हम यार्न लेंगे, उसको थर्ड चेन के अंदर डालेंगे, थर्ड चेन से भी यार्न लेंगे। यहाँ पे 3 स्ट्रैंड्स टोटल हो जाएंगे। पहले 2 स्ट्रैंड्स में से यार्न को पुल कर लेंगे, फिर हम बाकी के 2 स्ट्रैंड में से भी यार्न को पुल कर लेंगे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमने टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं, बाकी के बनाएंगे। जैसे अब ये दूसरा डबल क्रोशिया, आठ पूरे कर लेने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं और हमारे पास पीछे 3 चेन बची हैं। अब इन 3 चेन में, इन 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इन 3 चेन जो हमारे पास पीछे बची हैं, इसमें से पहली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया में 3 स्ट्रैंड्स में से यार्न निकालना होता है हमने। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चेन जो हमारे पास पीछे बची है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे।
3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है दूसरी साइड से, और इसी तरह से यहाँ पे भी 8 डबल क्रोशिया कर लेने हैं हमने। यहाँ पे हमारे 8 डबल क्रोशिया पूरे हो चुके हैं। इनको भी करने के बाद देख लें शेप हमारी जो है पिन की बन रही है। अब यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद जो लास्ट चेन बची है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट चेन से फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे और हमारा ये राउंड 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और चेन 1। नेक्स्ट राउंड हमारा चेन 1 से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लें क्योंकि यार्न जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, तो उसको थोड़ा सा शेप में ले आएंगे हम। अब यहाँ पे पहले स्टिच के अंदर हमने इंक्रीज करनी है, सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, यानी एक ही स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, इसको हम इंक्रीज बोलते हैं। उसके बाद आगे जो दूसरा स्टिच है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे इधर हमने टोटल 10 सिंगल क्रोशिया करने हैं, जिसमें से हम 2 कर चुके हैं और बाकी के 8 सिंगल क्रोशिया अब हम यहाँ पे करेंगे। यानी टोटल यहाँ पे फर्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज करके बाकी 10 सिंगल क्रोशिया करने हैं सेकंड राउंड में। सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट आगे हमारे पास 3 स्टिचेस हैं उसमें हमने 3 इंक्रीज करने हैं सिंगल क्रोशिया ही। ये पहले स्टिच में इंक्रीज किया हमने, अब इसी तरह दूसरे स्टिच में इंक्रीज करना है और फिर तीसरे में भी इसी तरह सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। अब यहाँ पे 3 स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करने के बाद अब हम यहाँ पे आगे जो 10 स्टिचेस हैं उन सब के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट 10 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया।
अब यहाँ पे भी 10 सिंगल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 स्टिचेस बचेंगे, उन दोनों में हमने इंक्रीज कर देना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और हमारा सेकंड राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड राउंड कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम इसकी बाउंड्री बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने यार्न को थोड़ा सा छोड़कर कट कर लेना है। इस यार्न को हम जब बाउंड्री बनाएंगे तो उसके साथ ही कवर कर लेंगे। अब इस पिन की बाउंड्री बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर लिया है। आप चाहें तो पिंक कलर से ही बाउंड्री बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इसको, और ये ज़्यादा प्यारी लगती है अगर हम डिफरेंट कलर्स यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे प्योर वाइट कलर लिया है। ये ऑफ वाइट कलर नहीं है, ना ही क्रीम कलर है, प्योर वाइट कलर है। 2 चेन्स बनाएंगे। सबसे पहले 2 चेन्स बनाने के बाद उसी स्टिच के अंदर हमने डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया इंक्रीज, यानी 2 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच के अंदर हमने डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। और जो हमारे पास यहाँ पे 2 यार्न हैं उनको भी हम हुक के ऊपर ले लेंगे ताकि वो भी अंदर ही कवर हो जाए। उसी स्टिच में डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। उसके बाद एक स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। यानी फर्स्ट छोड़ के सेकंड स्टिच के अंदर यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे दोबारा से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी स्टिच के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, यानी इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद फिर से एक चेन छोड़कर नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे और ये सारा राउंड हमने इसी तरह कंप्लीट करना है। पिन की बाउंड्री आप किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारी लगेगी। आप लोग कोई भी बाउंड्री यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रोशिया करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे पैटर्न्स होंगे, आप कोई भी फॉलो कर लें। यहाँ पे हमारी बाउंड्री कंप्लीट हो गई है। अब बाउंड्री कंप्लीट होने के बाद यहाँ से जो यार्न है लास्ट स्लिप स्टिच करने के बाद यार्न को हमने निकाल लेना और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ पे हमने इसको काट लेना है ताकि हम नीडल के साथ इसको सीव कर सकें। नीडल के अंदर यार्न को डालेंगे। मैं घर में जो नीडल होती है वही यूज़ कर रही हूँ। अभी तक मैंने क्रोशिया नीडल जो है वो मेरे पास नहीं है, तो आप लोग भी घर में मौजूद नीडल को यूज़ करके इसको वेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे यार्न को बैक कर देंगे, बैक साइड पे पिन की। यहाँ से हमने यार्न को अंदर ही वेव कर देना है। बस इसको सिक्योर करना ही हमारे यहाँ पे पर्पस होता है। आप इसको 2 से 3 पैटर्न्स में से गुजार लें बाउंड्री के, और फिर आप इसको यहाँ पे नॉट लगा दें। नॉट लगाना भी बहुत इजी है। इस तरह डाल के नीडल को पीछे से, नीडल को यार्न से हमने निकाल लेना इस तरह कर। जो बाकी का यार्न है इसको हम कट कर देंगे। यार्न हमारा यहाँ पे सिक्योर हो गया। अब ये आप पिन की शेप देख सकते हैं, मुझे तो बहुत क्यूट लगी और मैंने ये बहुत सारी पिन्स बनाई हुई हैं। आप डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं जैसे आपका दिल करे। अब बाकी की डिटेल्स ऐड करनी है, इसके लिए मैंने 2 पिन्स बना लिए, ठीक है, दोनों कंप्लीट हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे पेयर बना रही हूँ इसलिए मैंने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक ले रही हूँ। फैब्रिक
मेरे पास ये ख़त्म हो चुका था असल में घर में, लेकिन ये थोड़ा सा पड़ा था तो मैंने कहा चलो अब की बार यही यूज़ कर लेते हैं, मार्केट जाऊंगी तो न्यू ले आऊँगी। इसको बुकरम बोलते हैं। तो बुकरम जो है ना, मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन ये बुकरम बोलते हैं, बुकरम इसको और बुकरम की जो एक शाइनी साइड होती है, एक दूसरी साइड होती है। तो जो थोड़ी सी जो शाइनी सरफेस के अलावा जो साइड दूसरी साइड होती है, उधर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और अब हमने इसको कट कर लेना है। अच्छा, जब आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं ना, आपने इससे थोड़ा सा बड़ा काटना है, क्योंकि ये मैंने काट तो लिया है लेकिन ये मुझे छोटा लगा था तो मुझे दोबारा इसको कट करना पड़ा। तो आपने इसको जब ड्रॉ करना है पेंसिल से तो उसको थोड़ा सा बड़ा आपने कट कर लेना है, ठीक है। इसको हम ग्लू गन की मदद से इस पिन के पीछे लगाएंगे। अब ये जैसे मैंने आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा रख के जो है ना, नेक्स्ट पीस फिर मैंने थोड़ा सा बड़ा रख के इसको दो अलग से दोबारा से काटे हैं। गलतियाँ हो जाती हैं जब आप चीज़ें बना रहे हो, बस आपको ये चाहिए कि जब आप बना रहे हो आपको पता चल जाए तो उसको इम्प्रूव कर लें। अब यहाँ पे मैंने नीडल लिया है, छोटी नीडल, ये भी मेरे घर में ही पड़ी हुई थी। इसके अंदर हमने यार्न लेके, अब मुझे रात हो गई थी असल में, मैंने ये दिन के टाइम आधी वीडियो शूट की थी और बाकी की वीडियो मैंने रात के टाइम शूट की। नीडल इसके अंदर से डालेंगे। यहाँ पे मैंने छोटे मोती यूज़ किए हैं, आप चाहें तो थोड़े से बड़े यूज़ कर ले, लेकिन छोटे ही ज़्यादा सही रहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। एक ही बार हमने यहाँ पे डालकर पर्ल को जो है वो सिक्योर कर लिया। अब सेकंड पर्ल हम मिड में लगाएंगे। मिड से भी इसी तरह हमने करना है। इसी तरह हमने मिड से भी पर्ल को अटैच कर लेना है पिन के साथ। और जो थर्ड है वो भी हम इसी तरह करेंगे। हमारा जो यार्न है पिन का वो बिल्कुल सिक्योर है, तो यहाँ पे कोई भी मसला नहीं होगा, ये लूज़ नहीं होंगे। तो अब ये जो थर्ड है, थर्ड को भी हमने इसी तरह नीडल में डाल के पर्ल को और यहाँ से हमने निकाल लेना है। थोड़ा सा नाजुक हाथों से करने वाला काम है ये, थोड़ा सा ध्यान से। अब बैक साइड पे यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे यार्न की मदद से। यार्न से ये नीडल के साथ हमने यहाँ पे नोट लगा लेना है, पक्का कर लेना है इसको। और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा यार्न को हमने कट कर लेना है, थोड़ा सा यार्न छोड़ के, क्योंकि ग्लू के साथ हम करेंगे तो वो कवर हो जाएगा। हॉट ग्लू यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसको करने के बाद मैं मार्केट से पिन्स लेकर आई थी। आप जो सिंपल पिन्स होती हैं वही यूज़ कर सकते हैं। पिन को हमने इस तरह से इसके अंदर लगा लेना है, बुकरम के अंदर यानी फैब्रिक के अंदर हमने इस तरह से पिन को सिर्फ अटैच किया है। और साथ में हॉट ग्लू हम यूज़ करेंगे। हॉट ग्लू जब ग्लू अच्छे से गर्म हो जाए तब हमने इसको यूज़ करना है, लेकिन बहुत ही ध्यान से, अब हाथ ना जले। अब यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू लगा के मैंने पिन के साथ इसको अटैच कर लिया है। यहाँ से इस तरह से हम इसको पकड़कर बाकी के पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। और ये काम करते हुए किसी बड़े की मदद ले लें या बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि हॉट ग्लू बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आपके हाथ पे लग जाए तो आपका हाथ भी जल सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब यहाँ पे पिन को हमने सिक्योर कर लिया है। पिन को हमने हॉट ग्लू से जोड़ लिया है क्रोशिया के साथ, और ये हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। क्रोशिया करना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी लगन और मेहनत के साथ काम करना होता है। और ये हमारी पिन बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है आप लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अब ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। और ये हमारी पिन जो है बनकर
तैयार हो गई हैं। फिर मिलेंगे, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।